हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 16 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 16 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट के इंजन का सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया है? अभी प्राइवेट कंपनी है स्काईरूट एरोबेस। इस कंपनी ने देश के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। अभी पीछे कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इसरो में भी प्राइवेट कंपनियों को जगह दी जा रही है। तो प्राइवेट कंपनी आई और इन्होंने पहला अपने रॉकेट के इंजन का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, अभी इंजन का ट्रायल हुआ है। इंजन का नाम क्या है? इंजन का नाम है रमन। चंद्रशेखर व्यक्त रमन के नाम पर है। रमन नाम है इंजन का नाम। और स्काईरूट एरोबेस की योजना है कि अगले साल तक विक्रम सीरीज में रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की इसकी योजना है। इंजन जो रमन है वो कई उपग्रह को एक ही बार में अलग अलग कक्ष में स्थापित कर सकता है। इसकी खूबी क्या है कि वो कई उपग्रह को एक ही बार में अलग अलग कक्ष में स्थापित कर सकता है। ये स्काईरूट एरोबेस ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित की गई निजी कंपनी है। इस कंपनी के वर्तमान में जो सीईओ हैं वो पवन कुमार चंदाना है। पवन कुमार चंदाना स्काईरूट एरोबेस के वर्तमान में सीईओ हैं। तो मित्रों, याद रखना, देश के पहले प्राइवेट रॉकेट के इंजन का सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया है? स्काईरूट एरोबेस कंपनी ने किया है। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? पवन कुमार चंदाना है। और प्राइवेट इंजन का नाम क्या रखा गया है? रमन नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन 2005 को लेकर अहम फैसला सुनाया, जिसके तहत अब बेटियों को किस संपत्ति के में बराबरी का हक मिलेगा? अब बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर हक मिलेगा। भाई, आपने कुछ ही दिनों पहले देखा होगा, अभी ये फैसला आया था। कोर्ट ने कहा था, आप देखो इसकी बात को सुनना, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि यदि पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई है तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक है। और याद रखना, ये हिंदू उत्तराधिकार जो संशोधन है ये कानून 1956 में लागू हुआ था, 1956 में। और इसमें संशोधन हुआ था 2005 में। अब नए संशोधन के तहत इसमें बेटियों को बराबरी का हक मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि जितना अधिकार बेटों को उतना अधिकार बेटियों को भी है। कोर्ट ने यह भी कहा, जितना माता पिता को बेटे प्यारे होते हैं उतनी ही बेटियां प्यारी होती है, तो बराबर हक मिलना चाहिए। बजाय बेटियां बेटों से ज़्यादा प्यार करती है अपने माता पिता को, कोर्ट ने यह भी कहा था। तो दोस्तों, बेटे तो क्या होते हैं, पत्नी आने के बाद चेंज हो जाते हैं, लेकिन बेटियां कभी चेंज नहीं होती है। तो इसलिए बेटियों को पूर्ण अधिकार है पैतृक संपत्ति पर। अच्छा, बेलारूस में लगातार छठी बार कौन राष्ट्रपति बने हैं? अलेक्सांदर लुकाशेंको बने हैं बेलारूस में। अभी बेलारूस में आंदोलन चल रहा है दोस्तों, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो। ये अलेक्सांदर लुकाशेंको 26 साल से सत्ता में है, मतलब 26 साल से प्रधान राष्ट्रपति हैं बेलारूस के वहाँ पर। अब कि इनको जो लुकाशेंको को 80.23% वोट मिले, और जो सामने जो विपक्ष में एक शिक्षक था, इंग्लिश शिक्षक था, उसको 9.9% ही वोट मिले थे। और जनता ये जानना चाहती है, जब ये निर्वाचित हुए चुने गए थे, उसके बाद जनता को शक हुआ कि चुनाव में क्या हुई है, धांधली हुई है। और चुनाव में धांधली होने के कारण चुनाव परिणाम आने के बाद हजारों लोग सड़कों पर आ गए, इसके नतीजों के विरोध में आ गए। बेलारूस के शहरों में सड़कों पर सरकार का विरोध करने लग गए। तो वहाँ पर एक अलग माहौल बन गया। कोविड-19 भी चल रहा है, फिर भी लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग, हजारों लोग सड़कों पे आ गए। और इस अलेक्सांदर लुकाशेंको ने यह भी कहा बाद में कि कोविड-19, मतलब इसकी अलग व्यक्ति का बयान था कि कोविड-19 कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि आप वोदका लेकर सो तो आपको लेकर वो दूर हो जाएगी, कोविड-19 कुछ नहीं है। तो जनता और ज़्यादा भड़क गई, मतलब खूब सारा विरोध चल रहा है बेलारूस में अभी तक।
बेलारूस की बात करोगे, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में अभी हाल ही में पंजाब राज्य शीर्ष पर रहा है। अभी पूरे देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों में एक रैंकिंग जारी की गई थी कि कौन सा राज्य किस प्रकार से चला रहा है, जनता तक सेवाएं कौन सा राज्य अच्छी दे रहा है स्वास्थ्य की, तो उसमें पंजाब राज्य अव्वल पर रहा है। पंजाब राज्य की बात करोगे, राजधानी चंडीगढ़ है, और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम है, कांग्रेस की सरकार है पंजाब में। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में शीर्ष पर पंजाब रहा है। मित्रों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्जन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया सर्जन पोर्टल। देखो दोस्तों, इस सर्जन पोर्टल में है क्या? अभी आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा, बनने जा रहा। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 चीज़ों पर पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी कि ये आप विदेशों से निर्यात नहीं कर सकते हैं। मतलब रिवॉल्वर है, उनका सामान है, वो 101 चीज़ ऐसी थी, उन पर रक्षा मंत्री ने पाबंदी लगा दी कि आप विदेशों से ये सामान नहीं खरीदोगे। अब कहाँ पर बनेगा? भारत में बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। तो जब इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी तो रॉ मटेरियल चाहिए। उस रॉ मटेरियल के लिए राजनाथ सिंह ने ये सर्जन पोर्टल लॉन्च किया है कि इन सारी चीज़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही हो, और इंडिया में ही होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो आत्मनिर्भर भारत मिलेगा, बनेगा। इसके तहत अच्छी पहल है, सर्जन पोर्टल है दोस्तों, याद रखना। अगला, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली शीर्ष पर रहा है। अभी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह रैंकिंग जारी की है, जिस रैंकिंग में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर आया है, और राजीव गांधी जो विश्वविद्यालय है वो द्वितीय स्थान पर आया है, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू बोलते हैं वो तृतीय स्थान पर है। और जब सी आया था, एनआरसी आई थी, उस समय जामिया मिलिया और जेएनयू तो हर साल चर्चा में रहता है, और जामिया मिलिया उस समय चर्चा में रहा था, उसका विरोध किया जा रहा था। तो जामिया मिलिया अब प्रथम स्थान पर है शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब नई शिक्षा नीति आई, उसके तहत शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन का नाम क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया। तो याद रखना, प्रथम स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? जामिया मिलिया विश्वविद्यालय है। दूसरे स्थान पर राजीव गांधी है। तीसरे स्थान पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। अगला, हाल ही में गो एयर ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? गो एयर ने नया सीईओ कौशिक खोना को नियुक्त किया है। दोस्तों, गो एयर एक एयरलाइंस कंपनी है, विदेशी एयरलाइंस कंपनी है गो एयर। आपको याद होगा, जब हवाई जहाज़ के क्षेत्र में देश को ज़्यादा विकास करना था तो 1990 में मुक्त आकाश नीति अपनाई थी, और मुक्त आकाश नीति के तहत गो एयरवेज, रिलायंस है, वो पैरामाउंट एयरवेज है, किंगफिशर है, ये खूब सारी एयरबेस एयरलाइंस भारत में हवाई जहाज़ के क्षेत्र में बाज़ार में अपने व्यवसाय के लिए आई, और उसमें से एक कंपनी है गो एयर है। और गो एयर ने अपना नया सीईओ किसे बनाया है? कौशिक खोना को बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन है क्या चीज़? इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत, डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, पहले ये याद रखना। डॉल्फिन क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है, एक स्तनधारी जीव है, स्तनधारी मांसाहारी जीव है, और ये पानी में निवास करता है। मुख्यतः ये गंगा नदी में निवास करता है, ये शुद्ध पानी में निवास करता है। तो भारत में नदियों में, महासागरों में डॉल्फिन का संरक्षण किया जाएगा, और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री ने ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है।
डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तो अभी ये घोषणा की गई है। डॉल्फिन शुद्ध पानी में निवास करता है। डॉल्फिन के लिए विक्रमशिला गांगे अभयारण्य भागलपुर बिहार डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, एक ही अभयारण्य पूरी दुनिया में, विक्रमशिला गांगे अभयारण्य भागलपुर बिहार गंगे डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। ओके। अगला, हाल ही में किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है? अभी हाल ही में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो ये हैदराबाद में लॉन्च की गई है। हैदराबाद में एक जेनरिक कंपनी है एमएसएन ग्रुप। एमएसएन ग्रुप ने ये कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है और इस फेविलो की जो दवा की जो रेट है वो 33 रुपये रेट है। इस 33 रुपये में फेविलो दवा कोविड-19 की आपको मिलेगी। तो सबसे सस्ती दवा आज वर्तमान में ये सबसे सस्ती दवा है। अगला, हाल ही में ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? अभी ये मॉड्यूल किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। क्या है ये? नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है, जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत बच्चों को 8वीं क्लास से लेकर के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्यतः क्लासों में लागू किया जाएगा। इसके तहत ये मॉड्यूल लॉन्च किया नीति आयोग ने। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लागू किया जाएगा तो बच्चों की बुद्धि ज़्यादा विकसित होगी, प्रखर होगी। मतलब आने वाले बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रखर बुद्धि के बनेंगे। तो इसके तहत ये मॉडल लॉन्च किया, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। साथ साथ में ये भी कहा जाता है यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा कोई देश में लागू हो गया तो लोगों के पास रोज़गार की कमी हो जाएगी, बेरोज़गार हो जाएंगे। आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं जैसे एयरपोर्ट पर कहीं पर जो लागू करते हैं, जो बिना व्यक्ति आपकी सुरक्षा करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही घातक भी है और कुछ हद तक सही भी है। नीति आयोग ने लॉन्च की है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम योजना आयोग था। नीति आयोग की बात करोगे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार नीति आयोग का उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ओके, वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।